दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो है लिम्बिक सिस्टम जिसमें वेंट्रल टैगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस अकम्पेंस आते हैं जिसमें डोपामिन सर्किट बनता है। और दूसरा एक हमारा ब्रेन का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें सारे डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस एंड सब कुछ होता है। ये दोनों पार्ट तो इनका आपस में ना कोऑपरेशन नहीं ठीक रहता। ये दोनों आपस में ना, जो लिम्बिक सिस्टम है ये बहुत ही पावरफुल होता है एंड ये इतना डेवलप हो जाता है और सारी दुनिया की चीज़ें ना इसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जो हमारा पीएफसी होता है ना, जिसने डिसीजन लेनी होती हैं, ये कमज़ोर पड़ जाता है। सो अल्टीमेटली व्हेन वी स्लो डाउन द लिम्बिक सिस्टम, we take care of the PFC and then we start to tell people skills। तो ये सारे जो स्किल्स है ना, ये सारे पीएफसी ने सीखने हैं। तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रोडिक्ट करना, लेकिन हमारा कोर्स यही रहता है कि अगर आपने सिर्फ लिम्बिक सिस्टम को ठीक कर दिया विद मेडिकेशन और आपने पीएफसी को कुछ भी नहीं किया, तो फिर तो कोई हमारा एडवांटेज नहीं ना हुआ। लेकिन इट gradually what we have seen is over the period of time we are getting into medication, जो refined medication है उनसे ये काम पहले से ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो गया। और हमने भी अपने प्रोग्राम को रोज़ अपडेट करते रहते हैं, तो हमें पता है कि पीएफसी को जल्दी से जल्दी ठीक करने के क्या तरीके हैं। अगर पीएफसी ठीक हो जाएगा, लिम्बिक सिस्टम ठीक हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि माइंड को मास्टरमाइंड बनाना, so that it can coordinate between PFC and limbic system at any point of time। ये तीन प्रोसेस हम चलते रहेंगे।